दोस्तों बहुत से लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या हो सकता है, लेकिन काफी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें थॉर लव एंड थंडर का पहला टीजर ट्रेलर कब दिखाई देगा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए पहले तो ये कहा जा रहा था कि 28 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पहला वीक जो है मार्च का खत्म होने वाला है। तो आखिरकार ऑडियंस का बस यही क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को पता है यहाँ पे हम लोग के सामने एक जबरदस्त थॉर की लीक आई है जो कि बहुत कुछ रिवील करती है। आज हम लोग उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए थॉर 4 मूवी में अगर आप सिर्फ एक पर्सन का कैमियो देख सके तो कौन होगा, क्या लोकी या फिर आयरन मैन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं इस फोटो को देख के कि आखिरकार ये है क्या। तो यहाँ पे एक लेगो टॉय रिवील हुआ है जो कि एक सीन को बताता है। आप लोग को याद है एक बार एवेंजर्स एंड गेम के समय एक फाइनल जो बैटल चल रही थी उसका भी टॉय ऐसे लीक हो गया था। वहाँ पे काफी कैरेक्टर्स थे और हम लोग को पता चल गया था आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा है। अगर आप लोग इसका टाइटल देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अटैक ऑन न्यू एसगार्ड। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, जो यहाँ पे मूवी के एंड में जो बैटल होने वाली है वो अपने अर्थ पे होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे और कितने कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 3 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला तो माइटी थॉर जो कि है जेन फॉस्टर, दूसरा अपना थॉर और तीसरा गॉर द गॉड बुचर। उसके पीछे हम लोग को एक अजीब सा मॉन्स्टर भी दिखाई दे रहा है जो कि काफी वियर्ड सा लग रहा है। अब बहुत लोग का ये मानना है कि गॉर के लिए काम करता है और बहुत लोग का ये भी कहना है कि एक ऐसे कैरेक्टर ने इसे बनाया है जो अपने ड्राइंग से चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे इस मॉन्स्टर का एक और रिलेशनशिप भी हो सकता है थॉर से, और शायद उसका अपीयरेंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हो जाना चाहिए था, जो कि है मिडगार्ड सर्पेंट। अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही रीजन था थॉर की डेथ का। बहुत लोग ये बात सुन के काफी निराश हो जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। थॉर को दिखाया जा रहा है उसकी पार्ट 4 आ रही है और उसी मूवी में उसका एंड करके जेन फॉस्टर को नया थॉर बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाकिया वाइटिटी भी समझते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन कहाँ तक जा सकती है। और अपना थॉर एक ऐसा ओरिजिनल एवेंजर है जिसकी पार्ट 4 मूवी आ रही है और उस मूवी में उसका अंत देखना किसी भी ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों इन सब के अलावा अगर ये वाकई में मिडगार्ड सर्पेंट है जैसा कि कहा जा रहा है तो ये थॉर का सही में सबसे बड़ा एनिमी है। और अगर यहाँ पे एक से ज्यादा विलन दिखाए जा रहे हैं, यानी कि ये और गॉर एक साथ टीम अप हो रहे हैं, तब थॉर के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है कि ये जो बैटल है ये अर्थ पे होने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या थॉर के बाकी दोस्त उसकी हेल्प करेंगे कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पे जैसे वैल्करीन और बाकी लोग तो होंगे जो कि एसगार्ड में पहले से रहते हैं, लेकिन कुछ अर्थ एवेंजर्स जैसे कि प्रोफेसर हल और भी कुछ नए सुपर हीरो। इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग देखें जेन फॉस्टर के हाथ में जो हैमर है वो एक तरीके से ब्रोकन है। यानी यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, थ्योरी के अकॉर्डिंग आखिरकार जिस हैमर को हेला ने ब्रेक किया था वो हम लोग के आंखों के सामने ठीक होके आ गया है। अभी कम्प्लीटली ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से ये जेन फॉस्टर का नया हथियार बन गया है। लेकिन यहाँ पे इस हथियार में एक नई खासियत है, इसके शेप को चेंज किया जा सकता है और ये जो जादू है ये और कोई नहीं बल्कि इट्री ने किया होगा। लेकिन अभी भी हम लोग थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर को देख सकते हैं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म करता है इस मूवी में भले बेटा रे बिल आ जाए लेकिन थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर उसे नहीं देगा, क्योंकि टेक्निकली कॉमिक बुक में ये जो हथियार है वो बेटा रे बिल का है। अब बहुत से फैंस यहाँ पे ये भी लिखे थे कि यहाँ पे जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो एक राजा का हथियार है, तो बेटा रे बिल को कैसे मिल सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है और हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल दिया गया हो, यानी कभी भी बेटा रे बिल के पास ये हथियार तो नहीं आएगा, उसे कुछ नई चीज मिले। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें गॉड द गॉड बुचर के हाथ में तो वही चीज़ है जिसका ऑडियंस वेट कर रही थी, जो कि है ऑल ब्लैक नेक्रा स्वॉर्ड। अब दोस्तों इस स्वॉर्ड से वो काफ़ी कुछ कर सकता है, वो अपनी पूरी आर्मी बना सकता है और यहाँ पे हो सकता है सरपेंट को भी आज़ाद इसी ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत समय पहले ओडिन ने इस सरपेंट को मिडगार्ड में कैद कर दिया था, लेकिन किसी तरह ये आज़ाद हो गया और अपना बदला वो ओडिन का थॉर से लिया। लेकिन यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर जानता है कि भले उसे गॉड्स को खत्म करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और हालांकि यहाँ पे भले वो अपनी आर्मी क्रिएट कर सकता है, लेकिन जैसे उसे पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर एक सरपेंट भी है, तब यहाँ पे उसको एक मौका मिलेगा थॉर को खत्म करने का। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अर्थ के लोग हैं, उनको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले तो पता चला कि अर्थ के अंदर एक सेलेशियल भी है जो कि कभी भी बाहर आ सकता है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। उसके बाद अब जब उन्हें पता चलेगा कि अर्थ के अंदर एक सरपेंट भी है तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों
यहाँ पे अर्थ अब पहले जैसी नहीं रही, ऊपर से अब नए एसगार्ड के बहाने पूरी अर्थ पे अटैक हो सकता है। तो मे भी थॉर अकेला ना हो, जेन फॉस्टर के अलावा बाकी भी कुछ सुपर हीरो हों जो उसकी हेल्प करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर निक फ्यूरी आ गए कैप्टन मार्वल के साथ तो सही में काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऑडियंस कुछ और नए सुपर हीरो का वेट कर रही है। अब दोस्तों चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग को रोइन किंग थॉर दिखाई देगा, यानी कि अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन, क्योंकि कॉस्मिक एंटिटी से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको इतना पावरफुल बनाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि है ओडिन फोर्स। और अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन तो नहीं है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि उनके जाने के बाद भी वो चीज अभी भी मौजूद है और थॉर की हेल्प करती रहती है। आप लोग को याद है जब ओडिन की डेथ हो गई थी और थॉर रैग्नारॉक में हम लोग ने देखा था कि हल्क थॉर पर अटैक करा था और थॉर की हालत ऑलमोस्ट काफी खराब हो गई थी। यहाँ पे उसे ओडिन के ग्लिम्स दिखाई दी। ये और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि एक तरीके से ओडिन फोर्स हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे, जब थॉर अपनी जर्नी पे निकला था तो ये फोर्स हम लोग को एक बच्चे के रूप में दिखाई दी थी जो कि थॉर को गाइड करती थी। लेकिन क्या पता सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसकी कहानी को काफी हद तक चेंज कर दिया जाए। और वैसे भी जो अभी एक नई लीक आई है इसमें ज्यादा कुछ नहीं रिवील हुआ है, खासकर टीम मेंबर के बारे में, जैसे कि क्या फाइनल बैटल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं, और अगर हाँ तो वहाँ पे कितने मेंबर हम लोग को दिखाई देंगे, और अगर बेटा रेबिल है तो उसका टॉय अभी तक क्यों नहीं आया। ये सब जाहिर सी बात है एक सीक्रेट रखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहेगा, भले हम लोग को ब्रोकन म्योनिर पहले टीजर ट्रेलर में देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या बेटा रेबिल को दिखाया जाएगा कि नहीं, या फिर उसे डायरेक्टली मूवी के लिए रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इन सब के अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ट्रेलर कहाँ चला गया। तो दोस्तों एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये जो चीज़ है ये मार्च में आने वाली है, लेकिन कब तब सीधे मार्वल स्टूडियोज पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग याद है नो वे होम के साथ क्या हुआ था, एक हफ्ता आगे करके इसकी हाइप को क्रिएट किया जाता था और ट्रेलर ऐसे डिले हो रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से लोग इसकी बातें कर रहे हैं और इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, मुझे लग रहा है कि मार्वल एक सही टाइम का इंतजार कर रही है और उसके बाद इसको बहुत जल्दी रिलीज कर देगी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे बाकी भी गॉड्स हैं जिनका अपीयरेंस होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हरकुलिस की, तो कहा तो ये जा रहा है कि उसके मूवी में आने के बाद हम लोग को आगे जाके उसकी टीवी सीरीज भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात करूँ कुछ स्पेशल कैमियो की, उनमें से एक है सिल्वर सर्फर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर वो आ जाता है तो एक तरीके की हम लोग को हिंट मिलेगी कि आगे जाके मेन एवेंजर मूवी में हम लोग को गैलेक्टस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली एक और बात कर लेते हैं जो कि है लोकी। क्या वो आगे जाके हम लोग को दिखाई देगा, और अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब कैसे निकलेगा। तो इसके लिए तो दोस्तों हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे 3 कैरेक्टर्स उस टीवी सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पहला है लोकी, उसके बाद सिल्वी और तीसरा कैंग द कॉन्करर। अब इन सब के बाद यहाँ पे आगे जाके हम लोग को एक बहुत मेजर इवेंट दिखाई देगा जो कि मल्टीवर्स के और नए राज ओपन करेगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।